और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। 24 घंटों के अंदर 127 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई में 24 घंटों के अंदर 1372 नए मामले सामने आए हैं। 90 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के मरीजों की मजबूरी तादाद 55,357 तक पहुंच गई है, जबकि मजबूरी तौर पर 2042 अफराद की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। और चलिए रुक करेंगे अमित राय का। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम महाराष्ट्र पर नजर रखे हुए हैं, 1 लाख से ऊपर ये तादाद पहुंच चुकी है। अभी वक्त है कि किसी भी तरह से इसको आगे बढ़ने से रोका जाए। क्या कुछ और तफसीलात? लेकिन निश्चित तौर पर बढ़ते आंकड़े जो है वो सरकार के लिए और जनता के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। कई सारे नए अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। हमने कल देखा कि ठाणे में जो है 1000 से ऊपर बेड का अस्पताल जो है बनकर तैयार हो चुका है। कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें लगना बाकी है और कुछ दिन में वो अस्पताल जनता के लिए जो है कोविड के लिए चालू कर दिया जाएगा। उसके अलावा कई अस्पतालों में 500 जो है आईसीयू बेड की जो सुविधा है उसकी शुरुआत की जा रही है, क्योंकि सरकार समझ रही है कि जिस तरह से मानसून आ रहा है, मानसून में जो है आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में जो है सरकार इंतजाम कर रही है। अभी तक के आंकड़ों की बात कर ले तो 11 तारीख को ये आंकड़ा था 97,648, जो पिछले 24 घंटे बढ़कर हो गया है 1,01,141। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या है 49,616 और 3717 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। और वहीं पिछले 24 घंटों में 127 लोगों की मौत हुई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में अभी तक आंकड़ा है 55,451, 2044 लोगों की मौत हो चुकी है। 1718 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और पूरे राज्य से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है 47,796। पूरे राज्य में अब तक 6,24,977 लोगों के टेस्ट कराए गए, जिनमें से 1,01,127 लोगों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। और महाराष्ट्र में जो रिकवरी रेट बताई जा रही है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में, वो है 43.3% बताई जा रही है। वहीं अगर धारावी की अगर बात करें तो धारावी में पिछले 24 घंटों में जो है 29 नए मामले सामने आए हैं। धारावी में कुल मामले हो चुके हैं 2013 और 77 लोगों की जो है अभी तक मौत हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं एक और खबर मैं आपको बताऊं जो शिक्षा विभाग से आ रही है। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का बयान आया था कि जो प्री प्राइमरी कक्षा 2 तक पढ़ने वाले छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी। 3 और 4 जो क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को 1 घंटा, 5 और 6 क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को 2 घंटा और कक्षा 9 से कक्षा 12 में पढ़ने वाले छात्रों को 3 घंटे के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करने की अनुमति होगी। और शिक्षा मंत्री के अनुसार इसके लिए जरूरी सूचनाएं जो है वो मुख्यमंत्री को दे दी गई है। उनकी ओर से अनुमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। जी अमित, और एक और नेता के कोरोना से मुतासिर होने की भी खबर आ रही थी, एक और लीडर के एनसीपी के, उनके ताल्लुक से कुछ और खबर, कैसी हालत है? देखिए उनकी हालत जो है इससे बताई जा रही है। एनसीपी के कैबिनेट मंत्री है ये, और इससे पहले जब हमने देखा था कि एनसीपी के मंत्री जितेंद्र रावत भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे, उनकी हालत भी एकदम ठीक है, घर पे है वो। अशोक चौहान जो कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी जो है कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। और इस समय जो है एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे के साथ जो उनके 6 स्टाफ है, जो ड्राइवर है, बॉडीगार्ड है, मिला के 6 स्टाफ जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल उनका उपचार जो है ब्रिज कैंडी अस्पताल में चल रहा है। हालत उनकी स्थिर है, बहुत ज्यादा सिम्टम उनके अंदर नहीं है। बताया जा रहा है पहले ड्राइवर, बॉडीगार्ड जो है संक्रमित पाए गए, उसी से शायद जो है संक्रमण उनमें फैला, तो उनका इलाज ब्रिज कैंडी अस्पताल में चल रहा है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात देने के लिए।